हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन पाठशाला पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड का इतिहास। ये झारखंड इतिहास का लेक्चर 1 है। इस वीडियो में हम लोग जो है झारखंड का इतिहास को शुरू करने वाले हैं। इसमें करीब 15 वीडियो आएंगे और आपका झारखंड का जो इतिहास है वो कंप्लीट हो जाएगा। झारखंड का हम लोग पॉलिटी और ज्योग्राफी पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इतिहास को जो है एक क्रमिक रूप से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अक्सर स्टूडेंट का इतिहास जो होता है वो बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है, बोरिंग लगता है। और ये जो बोरिंग लगता है वो लगना जायज है, क्योंकि इतिहास को हम लोग जो है एक क्रमिक रूप से पढ़ते नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ते नहीं है, इसीलिए जो है हम लोग को बोरिंग लगता है। झारखंड का इतिहास भी आपको वैसे ही लग रहा होगा। झारखंड का इतिहास शुरू कहाँ से करें, क्या पढ़ना है, वो सब हम लोग को कंफ्यूजन रहता है। अगर आप एक स्टार्टिंग सही तरीके से करते हैं, एक सिस्टम से करते हैं, तो आप जो है इतिहास पर एक अच्छी पकड़ बना लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही कवर करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, चाहे जेएसएससी हो या जेएसएससी के कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो या फिर जेपीएससी हो, हम लोग क्या करेंगे, एक सिस्टम तरीके से पढ़ के जो है इतिहास पर अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाएंगे। हम लोग को पता है, हम लोग झारखंड का इतिहास शुरू कर रहे हैं, तो झारखंड का इतिहास हमको पता है। झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और झारखंड का इतिहास को पढ़ने के लिए जो है हम लोग जिस प्रकार से भारत का इतिहास पढ़े थे, वैसे ही झारखंड का इतिहास को भी पढ़िए। अब अगर आप झारखंड का इतिहास अगर अच्छा पढ़ना चाहते हो, उस पर पकड़ अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पहले भारत का इतिहास को पढ़िए। भारत का इतिहास को डीपली पढ़ने नहीं बोल रहे, लेकिन भारत का इतिहास में भी एक्चुअली में हमको क्या पढ़ना है, व्हाट एक्चुअली वी हैव टू स्टडी इन हिस्ट्री, ये पता होना चाहिए। और इसके लिए जो है आप भारत का इतिहास का मैंने जो है एक जीरो से हीरो वाला एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है। अगर हिस्ट्री थोड़ा भी नहीं आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, आप वो वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, और आई एम श्योर आपको हिस्ट्री में जो है आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। उस वीडियो में मैंने कवर किया हुआ है एक्चुअली में हिस्ट्री को शुरू कहां से किया जाता है और खत्म कहां पर लेके जाएंगे। तो वो वीडियो पहले देख लीजिए। करीब 18 मिनट का वीडियो है, थोड़ा वीडियो को स्पीड कर लीजिए और देख लीजिए। टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप उस वीडियो को स्पीड रूप से देख लीजिए और फिर ये वाला वीडियो जो है शुरू कीजिएगा। तो क्या होगा, आपका जो झारखंड का इतिहास है वो समझने के लिए बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल होगा वो वाला वीडियो। उसी वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया है, इतिहास क्या है। इस वीडियो में हम ज्यादा बात नहीं करने वाले हैं कि इतिहास क्या है। हालांकि इतिहास की अगर परिभाषा की बात करें तो इतिहास एक ऐसा विषय है, इतिहास एक ऐसा विषय है जो अभी वर्तमान और अतीत के बीच का जो घटनाएं हैं उनका हम क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। हिस्ट्री इज अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, अतीत और अभी वर्तमान के बीच की जो घटनाएं हैं, जो बीती हुई घटनाएं हैं, उनका हम क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। तो पहले भारत का इतिहास का क्रमिक रूप से आप जो है वो वाला वीडियो के थ्रू अध्ययन कर लीजिए, फिर झारखंड का इतिहास को शुरू करेंगे। आपका सारा जो डाउट है, सारा जो डर है, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। आप बिना स्किप किए हुए इसको लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं झारखंड का इतिहास। हम लोग जानते हैं झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और झारखंड का इतिहास जो है हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, झारखंड का इतिहास को भी सेम हम भारत के इतिहास जैसे पढ़े थे उसी प्रकार से इसको भी लेके हुए आएंगे। तो भारत का इतिहास जिस तरह से पढ़े थे सेम यहाँ भी। तो झारखंड के इतिहास में हमको क्या पढ़ना है, झारखंड का इतिहास में भी सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल या जिसको पाषाण काल के नाम से जाना जाता है, फिर आदि ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल इसमें भी हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इसको 3 भाग में डिवाइड किए। नव पाषाण काल में भी हमको क्या पढ़ना है, तो नव पाषाण काल में पढ़ना है ताम्र पाषाण काल, फिर कांस्य युग पढ़ना है और एक लौह युग के बारे में पढ़ना है। इस प्रकार से हमारा जो प्रागैतिहासिक वाला काल है वो खत्म हो जाता है। जिस प्रकार से हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़े थे, आदि ऐतिहासिक काल को हम 2 भाग में डिवाइड किए थे। एक है सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा है वैदिक सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता हम लोग आदि ऐतिहासिक वाला में पढ़े थे। ऐतिहासिक वाला में हमको क्या पढ़ना है, तो ऐतिहासिक वाला में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और एक पढ़ना है आधुनिक इतिहास पढ़ना है। झारखंड का हम बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारत का इतिहास को लेते हुए गए थे, अब उसी तरीके से झारखंड का इतिहास को हम जो है इस तरह से क्रमिक रूप से अध्ययन करेंगे। इस टाइमिंग में हम बात करेंगे उसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक, धार्मिक, तो ये सारी जो है हम बात करेंगे, पढ़ेंगे इसमें। आज बस इंट्रोडक्शन क्लास है, झारखंड इतिहास में एक्चुअल में क्या पढ़ना है वो सब इसमें बताएंगे।
तो प्राचीन वाला इतिहास में पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, तो मौर्योत्तर पढ़ेंगे, गुप्त पढ़ेंगे और गुप्तोत्तर। प्राचीन वाला में हम लोग वहां शुरुआत किए थे, वहां पर हम लोग पढ़े थे मगध शुरुआत किए थे, महाजनपद पढ़े थे। लेकिन वहां यहाँ पर हम लोग झारखंड वाला में ज्यादा वैसे नहीं पढ़ेंगे। इसमें एक पढ़ना है धार्मिक आंदोलन के बारे में। धार्मिक आंदोलन, धार्मिक जो आंदोलन हुए थे, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में ये, और जो मध्यकालीन भारत वाला वहां पढ़े थे मध्यकालीन भारत। अब मध्यकालीन समय वाला में हमको क्या पढ़ना है, मध्यकाल को दो भाग में डिवाइड किए, एक तो है पूर्व मध्यकाल, दूसरा है उत्तर मध्यकाल। मध्यकाल में आपको याद आ रहा होगा, हम लोग इंडियन हिस्ट्री में पढ़े थे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में भी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद, लोदी, ये सारे के सारे वंश पढ़े थे। लेकिन झारखंड में हम वो उनका जो संबंध है वो तो पढ़ेंगे ही, लेकिन मध्यकाल में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना है हम लोग को क्षेत्रीय राजवंश। हम लोग को झारखंड का मध्यकालीन वाला टाइमिंग में पढ़ना है क्षेत्रीय राजवंश, और क्षेत्रीय राजवंश में भी हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का मुंडा राज, छोटा नागपुर खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल और सिंहभूम का सिंह वंश पढ़ने वाले हैं क्षेत्रीय राजवंश में। आगे आधुनिक काल में हमको पढ़ना है अंग्रेजों का प्रवेश, फिर जनजातीय विद्रोह, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ईसाइयों का प्रवेश, और फिर झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन पढ़ेंगे। देखिए आधुनिक भारत में हम लोग पढ़े थे, हम लोग शुरुआत किए थे वहां पर यूरोपीय कंपनियों का आगमन से, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों का प्रवेश। हम लोग आधुनिक भारत में पढ़ेंगे अंग्रेजों का प्रवेश। और बता दे पहली बार अंग्रेजों का प्रवेश, याद रखिएगा, एक टाइमिंग है 1767, 1767 में सबसे पहले अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था सिंहभूम क्षेत्र से। तो ये याद रखिएगा 1767 में अंग्रेजों का सबसे पहले झारखंड में प्रवेश हुआ था, वो भी सिंहभूम क्षेत्र से। और फिर जनजातीय विद्रोह ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि झारखंड में जनजाति बहुत ज्यादा है और उनका जो विद्रोह कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास पर भी प्रभाव पड़ा हुआ है। झारखंड में जो ये जनजातीय विद्रोह हुए हैं, जनजातीय विद्रोह में भी याद रखिएगा ढाल विद्रोह पढ़ेंगे, चुआर विद्रोह, चेरो, भोक्ता, फिर घटवाल, पहाड़िया, तमाड़ पढ़ेंगे, तिलका आंदोलन पढ़ेंगे, मुंडा आंदोलन, मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह पढ़ेंगे, कोल, भूमिज, फिर संथाल पढ़ेंगे, सरदारी आंदोलन, सफाहोड़, खरवार पढ़ेंगे, मुंडा उलगुलन पढ़ने वाले हैं, और फिर ताना भगत आंदोलन, हरि बाबा आंदोलन। ये सब जो है झारखंड के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विद्रोह है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और झारखंड का जो विद्रोह, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट। झारखंड के जो लोग हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इनका बहुत ज्यादा योगदान है, ये भी कम नहीं थे। ना केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हुए थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग वहां पढ़े थे 1885 से लेकर 1947 तक ले गए थे। कांग्रेस का स्थापना से लेकर हम लेके गए थे भारत का आजादी तक, ये पढ़े थे इंडियन नेशनल मूवमेंट। और इस इंडियन नेशनल मूवमेंट हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में, तो झारखंड के जो लोग हैं इनका जो योगदान है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं गांधी युग के बारे में। गांधी युग, महात्मा गांधी का जो आगमन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1917 से 1940 के बीच हुआ है। आई थिंक करीब 11 बार जो है वो झारखंड आए हुए हैं। 4 बार तो वो आए हुए थे, वो बिहार का चंपारण वाला, देखिए बिहार का चंपारण आंदोलन जो हुआ था उस सिलसिले में आए हुए थे। और अंतिम बार जो है वो आए थे कांग्रेस का अधिवेशन, याद है आपको, झारखंड का एक जिला है रामगढ़, कांग्रेस का जो एक अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 53 वाला, 53वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 19-20 मार्च 1940 को। 1940 को 53वां जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो अंतिम रूप से महात्मा गांधी जो है आए हुए थे, तो करीब 11 बार आए हुए थे। अब उस समय जो है झारखंड बिहार में था, उस टाइम झारखंड अलग नहीं था। तो जो झारखंड, सबसे पहले बिहार जो है वो बंगाल में था, बंगाल प्रांत में, बंगाल प्रांत से जो है बिहार अलग हुआ, और बिहार से जो है फिर 2000 में अलग हुआ झारखंड। तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले। इसी में ही झारखंड जो निर्माण आंदोलन है, झारखंड निर्माण आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो झारखंड का जो निर्माण आंदोलन हुआ है इसमें संगठन का, जैसे बहुत सारे संगठन जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा नागपुर उन्नति समाज पढ़ेंगे, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, फिर आदिवासी महासभा पढ़ेंगे, यूनाइटेड झारखंड पार्टी,
झारखंड पार्टी, फिर छोटा नागपुर संयुक्त संघ, बिरसा सेवा दल, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद, हुल झारखंड पार्टी, शिवाजी समाज, सोनोज संथाल समाज, मार्क्सवादी समन्वय समिति, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको झामुमो, जेएमएम, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू, झारखंड समन्वयक समिति, फिर झारखंड विषयक समिति, झारखंड स्वशासी परिषद हम लोग पढ़ने वाले जेक जिसको बोला गया है। और इसी तरह से जो है झारखंड राज्य का जो निर्माण आंदोलन चला है झारखंड राज्य का, इसमें राज्य गठन का अंतिम चरण में अगर देखते हैं तो 22 जुलाई 1997 को बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर उसे केंद्र सरकार को भेजा गया और 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा, याद रखिएगा 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 11 अगस्त 2000 को राज्यसभा द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 पर हस्ताक्षर कर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। और फाइनली 15 नवंबर 2000 को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर देश के 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर झारखंड नामक जो पृथक राज्य का चित्र है वो अंकित किया गया। इसमें बिहार राज्य के टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया है और उसके बाद जो है अब झारखंड में टोटल 6 जिले और बढ़ गए हैं और अब फिलहाल झारखंड में 24 जिले हैं। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में। तो इस प्रकार से झारखंड का जो इतिहास है वो क्रमिक रूप से अध्ययन हम लोग यहाँ पर करने वाले। आप क्या कीजिएगा, चीजों को देखिए, कंपटीशन अभी के समय में बहुत टफ है, आप चुन चुन के पढ़ नहीं सकते, आपको सारा चीज पढ़िए और सारा चीज को माइंड में आप ले सकते हैं और उसके लिए जो है आप स्मार्ट तरीके से पढ़िए, स्मार्ट वर्क कीजिए और स्मार्ट तरीके से। जैसे इसको मैं नामकरण पढ़ने वाले, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का इतिहास में परिचय और नामकरण पढ़ने वाले। तो परिचय तो हम लोग समझ गए झारखंड के बारे में, एक्चुअली हम लोग को क्या पढ़ना है। अब इनका नामकरण में देखिए कैसे याद करते हैं, इसको आप 2 बार देखिए, आपका जो है याद हो जाए। कैसे चीजें को कनेक्ट करते हैं, जैसे एतरे ब्राह्मण, एतरे ब्राह्मण में झारखंड के लिए यूज किया गया है पुंड्र या पुंड। इसको कैसे याद कीजिए, एतरे ब्राह्मण से ए और इधर से ले लीजिए पी, तो एपी। एतरे ब्राह्मण याद रखिएगा, आने से ही बोल दीजिएगा पुंड्र। ऋग्वेद, ऋग्वेद से री और इधर से की, री की, याद कीजिए री की, विकी, विकी एक नाम होता है, विकी एक नाम। तो ऋग्वेद में इधर से ही कनेक्ट कीजिएगा की काटा नाम, की काटा नाम याद रखिएगा। अथर्ववेद का व्रात्य, अथर्ववेद का ऐसे याद कीजिए अव्रा, अव्रा याद आ रहा होगा, आवरा का डाबरा, ऐसा जो है कोई मूवी भी है। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद और अथर्ववेद व्रात से व्रत्य हम लोग पढ़ने वाले। तो वायु पुराण में रखा गया है मुरण, वायु ऐसा बोलेगा वायु, मूल, मूल, मूल से फिर मुरण। प्रयाग परिस्थित, ये समुद्रगुप्त का जो प्रयाग परिस्थित है उसमें यूज किया गया है मुरुंड। भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, याद रखिएगा भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। महाभारत के दिग्गज पर्व में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पुंडरीक, इसको याद कीजिएगा पी। महाभारत में हम लोग पढ़ेंगे पी से पुंडरीक और एक है पशुभूमि, तो महाभारत में ये रखा गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कालिंद देश, संस्कृत में याद रखिएगा कालिंद देश, संस्कृत में कालिंद देश केडी। और अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश याद रखिएगा अर्थशास्त्र में। आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा। टोलमी में मुंडल, टोलमी के द्वारा जो है मुंडल। और फाहियान के द्वारा कुक्कुट लाड। वेनसंग के द्वारा जो है कीलोना सुकालाना। और या फिर हम बोल सकते हैं कर्ण स्वर, ये जो है वेनसंग के द्वारा जो है झारखंड की जगह जो है ये यूज किया गया। मुगल काल में झारखंड के लिए यूज किया गया है खुकरा या कुकरा, मुगल काल में। और तुजुक ए जहांगीरी वाला याद रखिएगा खोखरा। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासन काल था उस टाइमिंग में झारखंड के लिए यूज किया गया था छोटा नागपुर शब्द। और ये जितने भी लिखे गए हैं इनके लिए यूज किया गया है झारखंड। जैसे कबीर के दोहे में झारखंड, अकबरनामा में झारखंड,
तारीख ए बंगला वाला में झारखंड मिलेगा। 13वीं सदी के ताम्रपत्र वाला में भी झारखंड शब्द का यूज किया गया। तारीख ए फिरोजशाही में भी झारखंड का यूज किया गया। सियार उल मुत्तखरीन में भी यूज किया गया है झारखंड। जायसी द्वारा भी झारखंड का यूज किया गया और नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में भी झारखंड यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ गए इसका नामकरण के बारे में। अब हम लोग कुछ इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो पढ़ते हैं। झारखंड का परिचय में हम लोग और क्या जानते हैं, तो झारखंड जो है झारखंड प्रदेश का साहित्यिक उल्लेख सर्वप्रथम याद रखिएगा ऐतरेय ब्राह्मण में है। झारखंड प्रदेश का साहित्यिक उल्लेख सबसे पहले ऐतरेय ब्राह्मण में, और ऐतरेय ब्राह्मण में भी किस नाम से याद रखिएगा, पुंड्र या फिर पुंड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और झारखंड शब्द का जो पुरातात्विक प्रमाण है, पुरातात्विक, वो 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलते हैं। और झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय शासन जो है प्राचीन काल में याद रखिएगा कौन किया, तो गुप्त शासक और गौड़ शासक। और गौड़ शासक में भी इंपॉर्टेंट एक महान प्रतापी हो जाते हैं शशांक। तो शशांक याद रखिएगा प्राचीन काल में सर्वाधिक समय तक झारखंड में जो है शासन करने वाले। और मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। मध्यकाल में मैंने बोला था, मध्यकाल में पूरा का पूरा, जिस प्रकार से मध्यकाल में दिल्ली सल्तनत उधर था सेंट्रल में, और यहाँ झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का जो है पूरी तरीके से दबदबा था। क्षेत्रीय राजवंशों में भी हम लोग पढ़े हुए थे। झारखंड का मुंडा राज पढ़े हुए थे, छोटा नागपुर का नागवंश, पलामू का रक्सेल और सिंहभूम का सिंह। तो ये जो है क्षेत्रीय राजवंश जो है मध्यकाल में इनका शासन स्थापित था पूरी तरीके से। ह्वेनसंग जो है एक ह्वेनसंग राजमहल क्षेत्र के लिए यूज किए हैं की चिंग काइला, और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए यूज किए हैं दामिन एक को। और ये जो दामिन एक को, इसकी स्थापना किए 1824 में कैप्टन टेनर के द्वारा। ये सर्वेक्षण के आधार पर जो है इसकी स्थापना किया गया था। और प्राचीन काल में संथाल परगना जो क्षेत्र है उसको, संथाल परगना क्षेत्र को सबसे पहले नरीखंड का यूज किया गया, और फिर उसके बाद जो है कांकजोल शब्द से संबोधित किया गया। तो ये संथाल परगना क्षेत्र को झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड मुख्यतः छोटा नागपुर का पठार और संथाल परगना, इन दोनों से ही लगभग जो है मिलके बना है झारखंड। ये जो है छोटा नागपुर झारखंड का पर्यायवाची शब्द है। अब छोटा नागपुर बोलिए, छोटा नागपुर का मतलब झारखंड ही समझिए। तो छोटा नागपुर और संथाल परगना जो है दोनों मिलके झारखंड का गठन करते। और संथाल परगना के लिए भी सबसे पहले नरीखंड और उसके बाद जो है कांकजोल से संबोधित किया गया। अब हम बात करते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके, बोले कि झारखंड जो है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें जनजातियों का आगमन देखिए कैसे हुआ है। तो आगमन हम बात करेंगे जनजातियों का, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं असुर जनजाति की। तो असुर जनजाति जो है वो प्राचीनतम जनजाति है। झारखंड का प्राचीनतम जनजाति में से एक है असुर, और इनका जो हम बात करें लोकेशन रांची, लोहरदगा, गुमला, ये उनकी जो है उनकी स्थिति थी वहां। तो यहाँ पर जो है असुर जनजाति प्राचीनतम जनजाति है झारखंड की। फिर है बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, ये सब जो है संभवतः कैमूर पहाड़ियों से उठकर जो है बाद में छोटा नागपुर में प्रवेश किए हैं। तो बिरजिया, बिरहोर और खड़िया याद रखिएगा। कोरवा के बारे में हम लोग जो है डीपली अंदर पढ़ेंगे बाद में। मुंडा, उरांव हो, ये जो जनजाति है मुंडा, उरांव हो, ये इनमें याद रखिएगा मुंडा, ये जो मुंडा है, मुंडाओं ने ही नागवंश की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, मुंडाओं ने। और जो उरांव है, उरांव मुख्यतः ये दो शाखाओं में निवास करते थे, राजमहल में और पलामू, याद रखिएगा, उरांव, राजमहल और पलामू। और चेरो हो गया, संथाल हो गया, खरवार, चेरो, संथाल, खरवार, ये याद रखिएगा, सी से चेरो, संथाल, खरवार, CSK, याद आ रहा होगा, चेन्नई सुपर किंग, CSK, चेरो, संथाल, खरवार। ये क्या है, तो 1000 ईसा पूर्व तक सभी जनजातियां जो है छोटा नागपुर में बस चुके थे एक्सेप्ट CSK। ये जो CSK है, चेरो, संथाल, खरवार, इनको छोड़कर बाकी जितने भी जनजाति है वे जो है छोटा नागपुर में बस चुके थे, ये बाद में आए हैं। तो पूर्व मध्यकाल में, संथाल की बात कर रहे हैं, पूर्व मध्यकाल में ये हजारीबाग में निवास करते थे, और ब्रिटिश काल में जो है इनका विस्तार हो गया
संथाल परगना में। तो संथाल जो है ब्रिटिश काल में उनका विस्तार संथाल परगना में हो गया। तो इस प्रकार से झारखंड में जो जनजाति है, झारखंड में जो आदिवासी है, झारखंड में जो ये जनजाति है, इनका जो है आगमन हम देख सकते हैं। असुर, बिरजिया, बिरहोर, ऐसे याद कीजिए, ए बी बी और खड़िया, ए बी बी खड़िया, फिर कोरवा से कोर, और फिर मुंडा उरांव हो, मुंडा उरांव हो, और फिर जो है सी एस के। देखिए कैसे याद हो गया होगा आपको। ए बी बी, ए से हो जाएगा आपका असुर, फिर बी से बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, कोरवा। एम से याद रखिएगा मुंडा उरांव हो, मुंडा उरांव हो, और सी से हो जाएगा आपका चेरो, संथाल और खरवार। तो इस तरीके से जो है आप याद कर सकते कनेक्ट करके। तो झारखंड में जनजातियों का आगमन जो है इस प्रकार से हुआ। और ये जो झारखंड में जनजाति है, झारखंड में जो जनजाति है, इनके लिए देखिए क्या प्रयोग किया गया है। झारखंड की जो जनजाति है, इनके लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है वैदिक साहित्य में। तो याद रखिएगा, झारखंड के जनजातियों के लिए वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। और वेदों में इनकी जो वीरता है, जो असुरों की जो वीरता है, जो झारखंड की जो जनजाति है, इनकी वीरता और कर्तव्य का भी उल्लेख मिलता है वेदों में। और ऋग्वेद में ये जो असुर शब्द का यूज किया गया था वैदिक साहित्य में, तो ऋग्वेद में इन्हें क्या कहा गया, तो लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। और झारखंड में जो है इन जनजातियों की अधिकता के कारण इन्हें कर्क खंड भी बोला जाता है, कर्क खंड। और छोटा नागपुर क्षेत्र को जो है कर्ण सुवर्ण के नाम से संबोधित किया गया है। ये देखिए कर्ण सुवर्ण, वेनसंग भी बोले थे, झारखंड के लिए ये शब्द यूज किए थे, कर्ण सुवर्ण। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है इस नाम से भी संबोधित किया गया है। और महाभारत काल में झारखंड में, महाभारत काल में झारखंड जो है किसके अधिकार क्षेत्र में था बोला जाए, तो महाभारत काल में झारखंड जो है वृत्रथ वंश के सम्राट जरासंध के अधिकार में था, जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। तो इस प्रकार से आज का जो लेक्चर 1 है झारखंड इतिहास का, उसमें हम लोग समझ गए कि झारखंड का इतिहास का परिचय और नामकरण। परिचय में स्टार्टिंग कहाँ से करना है, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है धार्मिक आंदोलन पढ़ेंगे, क्षेत्रीय राजवंश, अंग्रेजों का प्रवेश, जनजाति विद्रोह देखेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ईसाइयों का प्रवेश, और एक इंपॉर्टेंट हो जाता है झारखंड राज्य निर्माण के आंदोलन। तो इस प्रकार से हम लोग जो झारखंड का इतिहास है, ये लेक्चर 1 है। आगे करीब 15 वीडियो आएंगे और आपका जो झारखंड का इतिहास है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, पूरी डिटेल्स आप जो है अच्छे से समझ जाएंगे। और जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, इस एग्जाम में जो है ये वीडियो बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। तो इस वीडियो को जितना से जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।